सिवई बेचने वाली गरीब देवरानी की अमीर ससुराल में पहली ईद। सूरज की पहली किरण अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी। अंधेरी रात का साया धुंधला के बदल रहा था। एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। शबनम, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी, अपनी बूढ़ी माँ जीनत के साथ इसी झोपड़ी में रहती थी। शबनम सुबह सुबह 5 बजे उठी। वो नहाई धोई और वजू करके झोपड़ी के अंदर सो रही अपनी माँ के पास आकर बैठी। अम्मी उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया है, 5 बजने वाले हैं। तभी जीनत की आंख खुलती है। उठ गई मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे। आज सहरी के लिए क्या है हमारे पास? अम्मी, कल रात की बची हुई सूखी रोटी ही है, और तो कुछ नहीं बचा घर में। मैदा खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, इस पाक महीने में सब्र का बहुत बड़ा मकाम है। यही रोटी खाकर हम रोजा रखेंगे, अल्लाह बरकत देगा। जीनत उठती है और बाहर जाकर नहा धोकर वजू करके वापस शबनम के पास आती है। फिर दोनों माँ बेटी पानी के साथ सूखी रोटी खाकर सहरी करती हैं। सहरी करने के बाद दोनों नमाज अदा करती हैं और उसके बाद जीनत शबनम से कहती है, शबनम बेटा, सुबह सुबह की हवा मन को बड़ा सुकून देती है। हमारी नमाज भी हो गई है, तो चल हम जरा बाहर घूम कर आते हैं। ठीक है माँ, चलो हम चलते हैं। जीनत अपनी बेटी शबनम के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है। तभी देखती है कि मोहल्ले के कुछ और लोग भी बाहर वॉक कर रहे हैं। साथ ही सभी लोग एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे सहरी में अलग अलग तरह की चीजें खाई। ये सुनकर शबनम कहती है, सुन रही हो माँ, लोग सहरी में कितने अलग अलग तरह की चीजें खाकर रोजा रखते हैं, और हमारे नसीब में सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही लिखा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमें जो कुछ भी मिला है उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हमें अच्छा भी खिलाएगा। जीनत की बात सुनकर शबनम को कुछ तसल्ली मिलती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। तभी शबनम जीनत से कहती है, चलो अम्मी, रमजान के पाक महीने में हम अपनी सहरी और इफ्तार कमाने चलते हैं, कल की बनाई हुई सिवई बेचकर। हाँ बेटी, तैयारी कर ले, धूप तेज होने वाली है। पहले मैं मस्जिद के पास पहुंचना होगा। उम्मीद है कि आज बिक्री ज्यादा होगी। शबनम ने रात में बनाई हुई सेवई की टोकरी उठाई और अपनी माँ के साथ शहर की बड़ी मस्जिद की ओर चल दी। सूरज निकलते ही वहां बाजार पूरी तरह सज चुका था। बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रंग बिरंगी सेवइयां लटकाए हुए थे। उनकी दुकानों पर लाइटें लगी थी और खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। शबनम और उसकी माँ ने मस्जिद के एक कोने में अपनी छोटी सी चादर बिछाई और सेवई लेकर बैठ गई। सिवई ले लो, ताजी ताजी सिवई, हाथ की बनी साफ सुथरी सिवई। आइए भाईजान, शुद्ध मैदे की बारीक सिवई ले जाइए, इफ्तार में काम आएगी। बाजार का नजारा कुछ और ही था। लोग शबनम की छोटी टोकरी को अनदेखा करके बड़ी बड़ी और सजी हुई दुकानों की तरफ जा रहे थे। वहां सेवइयों की कई वैरायटी थी। शबनम सेवई तो बेचना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान मस्जिद के बाहर और दुकानों के आसपास अपने महंगे आईफोन से रील बना रहे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे लोगों पर भी थी। कब होंगे मेरे पास इतने पैसे कि मैं भी आईफोन खरीद सकूंगी और अपनी अम्मी के साथ फोटो खींचूंगी। तभी जीनत शबनम की तरफ देखती है और, क्या हुआ शबनम, तू किन ख्यालों में गुम हो गई है? ग्राहक देख आवाज लगा रहे हैं। अम्मी, हम दिन रात मेहनत करके सिवई बनाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। और इन लोगों को देखो, इनके पास 1.5 लाख के आईफोन है। काश हम गरीब ना होते, हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी ऐसे ही रहते। तभी वहां से एक भिखारी गुजरता है। उसके दोनों पैर नहीं थे। वो जमीन पर घिसटते हुए लोगों से भीख मांग रहा था। तभी जीनत अम्मी ने उस भिखारी को देखा और धीरे से मुस्कुराई। देख बेटी, इंसान अमीर और गरीब अपने कर्म और अपनी सोच से होता है। अल्लाह ताला का शुक्र मना कि हम दोनों हाथ और दोनों पैर से सही सलामत बख्शे गए हैं। वो देख, उसके पास तो पैर ही नहीं है। तू एक फोन के लिए अल्लाह से शिकायत कर रही है। भला वो भिखारी अल्लाह से क्या शिकायत करेगा? हाँ अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन फिर भी अम्मी, कभी कभी दिल छोटा हो जाता है। इंसान इतना गरीब और लाचार क्यों होता है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती? अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये इम्तिहान है बेटी, सब्र कर। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। चल अब काम पर ध्यान दे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन सभी ग्राहक बड़ी बड़ी दुकानों से सेवई, खजूर और इफ्तारी का दूसरा सामान खरीद कर ले जाते हैं और जीनत और शबनम की सेवई की तरफ कोई देखता भी नहीं है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है तेरा। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। या अल्लाह, कम से कम कुछ ग्राहकों को तो भेज। अगर मैं थोड़ा भी नहीं कमाऊंगी तो फिर अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तभी हसन, अली, सलमा फटे पुराने कपड़े मतलब कुर्ता पजामा और सलवार सूट पहने शबनम के पास आते हैं और, बाजी, सेवई क्या भाव दी? भाईजान, ये सेवई
आपके लिए 50 रुपए किलो है, आप ले जाइए। हाँ बेटा तुम ले जाओ, हम ज्यादा मुनाफा नहीं रखेंगे, तुम्हारी इफ्तार अच्छी हो जाए यही बहुत है। उन तीनों को जीनत सेवई की लागत की कीमत में ही सेवई बेच देती है। उनके अलावा भी जो गरीब ग्राहक उनके पास आते हैं, जीनत उन्हें भी सस्ती सेवई बेचती है। कुछ ही देर में सूरज ढलने लगा और मगरिब की अजान का वक्त करीब था। बाजार की भीड़ भी इफ्तार के लिए घर जा रही थी। तभी माँ बेटी ने अपनी टोकरी समेटी। बेटी हिसाब लगा जरा, हाथ में कुछ आया या नहीं, सेवई तो सारी बिक गई हैं। शबनम पोटली में से पुराने नोट और सिक्के निकाल कर गिनती है और फिर, हमें जितने पैसे मिले हैं उसमें तो सिर्फ अगली सेवई बनाने का मैदा और सामान ही आ पाएगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। फिर आज इफ्तारी में क्या खाएंगे? कोई बात नहीं अम्मी, आज हम पानी पीकर ही अपना रोजा खोल लेंगे। हम भले ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम अल्लाह की मेहरबानी से गरीबों का पेट तो भर रहे हैं इस रमजान के पाक महीने में। वो दोनों सिर पर टोकरी रखते हैं और घर की तरफ चल देते हैं और रास्ते में पड़ने वाली किराने की दुकान से सेवई बनाने के लिए मैदा और दूसरा सामान खरीद कर अंधेरा होते होते अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती है। जीनत बल्ब जलाती है और फिर दोनों माँ बेटी हाथ मुंह धोकर पानी पीकर ही रोजा खोलती हैं। तभी उन्हें अजान की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों नमाज पढ़ने लगती हैं। नमाज पढ़ने के बाद, चलो अम्मी अब काम पर लगते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर मैदा गूंथती हैं और हाथ से सेवई बनाकर चादर पर सूखने के लिए फैला देती हैं। देखते हैं कल ये सेवई किसका पेट भरती हैं। अब दोनों माँ बेटी फर्श पर चादर बिछाकर सो जाती हैं। जब से रमजान का पाक महीना शुरू हुआ था, दोनों गरीब माँ बेटी की यही दिनचर्या थी। रात में सेवई बनाती और दिन में मस्जिद के बाहर जाकर बेचती। अगले दिन दोनों ने सहरी की और फिर वो दोनों सेवई लेकर मस्जिद के पास पहुंच गईं। शबनम ने देखा कि मस्जिद के पास लगने वाली दुकानें पिछले दिन से ज्यादा सजी हुई हैं और भरी हैं। शबनम अपनी तय जगह पर सेवई रखती है और, सेवई ले लो, सेवई ताजी ताजी हाथ की बनी सेवई। तभी उसकी नजर अपने आईफोन से रील बना रही सानिया पर पड़ती है। क्या फोन है यार, चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन मैं भी आईफोन लेकर ही रहूंगी। गजब, जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है वो भी आईफोन लेने के सपने देख रहे हैं। अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। सानिया की बात सुनकर शबनम सहम जाती है, लेकिन उसके बगल वाली दुकान में अपने पति समीर और देवर अमान के साथ खड़ी जोया सानिया की बात सुनती है और उसका जवाब भी देती है। बाजी आईफोन खरीदना कौन सी बड़ी बात है, अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान चांद तक भी पहुंच जाता है। किसी के सपनों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब आप हमें सिखाएंगी? हमें बहस नहीं करनी, हम जा रहे हैं। सानिया वहां से आगे बढ़ जाती है। जोया भी उसके पीछे दूसरी दुकान तक जाती है। तभी शबनम की नजर पुराने फटे कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो भीड़ में खड़ी सबकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अम्मी वो देखो, वो बूढ़ी खाला कितनी उम्मीद से सबकी तरफ देख रही, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं है। सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं उन्हें कुछ सेवई देकर आती हूँ। शबनम सानिया के पीछे से गुजर कर उस बूढ़ी औरत को सेवई देकर आती है। सानिया शबनम को अपने पास से गुजरते हुए देखती है। शबनम सेवई देकर वापस अपनी जगह आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बाजार में अचानक शोर मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाय अल्लाह, मेरा 1.5 लाख का फोन उस लड़की ने चुराया, मेरा फोन। वो भीड़ शबनम की तरफ बढ़ने लगती है। भीड़ में से सानिया बाहर आती है और शबनम की तरफ उंगली उठाकर, मेरा फोन, मेरा आईफोन चोरी हो गया, इस लड़की ने चुराया। ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी, ये सपने देख रही थी आईफोन के और चुरा लिया। ये आप क्या बात कर रही हैं बाजी? मैंने कोई फोन नहीं चुराया, मैं तो खाला को सेवई देने गई थी। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकती हैं। झूठ मत बोल, तूने फोन कहीं छुपा दिया होगा और अब शरीफ बनने का नाटक करिए। पुलिस को बुलाओ। ये आप कैसी कैसी बात कर रही हैं? हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं हैं। हमें अभी भी ईमान बाकी है। हाँ मैं जानती हूँ कितने ईमान वाले हो तुम लोग। गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है। चलो इसकी तलाशी लो। कुछ औरतें शबनम की तरफ बढ़ने लगती हैं। शबनम की आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। तभी जोया भीड़ को चीरती हुई हाथ में फोन लिए आती है और शबनम के सामने भीड़ की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। शांत हो जाइए, सब रुक जाइए। मामला पहले समझिए, बाद में उस पर अमल करिए। किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गुनाह है। आप क्या कह रही हैं? ये चोर है, मैंने देखा इसे पीछे आते हुए। अरे पहले जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। ये चोर नहीं है, ये वीडियो देखो। मैं रील बना रही थी और इसमें सब रिकॉर्ड हो गया है। जोया अपने फोन में वीडियो प्ले करती है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सानिया ने खुद अपना आईफोन अपने पर्स की एक जिप में रख दिया और वो भूल गई। वीडियो देखने के बाद सानिया ने घबराकर अपना पर्स चेक किया। फोन पर्स में ही था। मिल गया, फोन पर्स में ही था। सानिया वहां से फोन लहराती चल देती है। भीड़ भी धीरे धीरे छटने लगती है। शबनम बहुत ज्यादा आहत थी। उसने अपनी दुकान समेटी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी।
अम्मी चलो घर चले, अब यहाँ और नहीं रुकना। जोया उन्हें रोकना चाहती थी पर भीड़ की वजह से वो दोनों गलियों में गायब हो गई। जोया खड़ी होकर उन्हें देखती रह गई। कुछ देर बाद खरीदी करके वो भी अपने पति और देवर के साथ घर चली गई। अगले दिन भी मस्जिद के बाहर बाजार सजा हुआ था, लेकिन उस दिन शबनम और उसकी माँ की सेवई की दुकान नहीं लगी थी। उस दिन भी जोया अपने पति और देवर के साथ बाजार आई थी, लेकिन शबनम की सेवई खरीदने। उसने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई, मगर वो छोटी सी चादर और सेवई की टोकरी कहीं नहीं दिखी। जोया का दिल बेचैन होने लगा। अमान, वो लड़की और उसकी अम्मी आज यहाँ नहीं है। कल उनके साथ जो हुआ उसके बाद शायद वो बहुत डर गई होंगी। भाभी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। जिस तरह से उस औरत ने उन पर इल्जाम लगाया वो बहुत गलत था। जोया पास की दुकान वाले के पास गई, जो कल सब कुछ देख रहा था। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है वो लड़की जो यहाँ सेवई बेचने आती थी वो कहाँ रहती है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी, वो मस्जिद के पीछे वाली बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है। बेचारी बहुत गरीब है, हालात की मारी हुई है। उसका ना कोई भाई है, ना अब्बू, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सबने उसकी गरीबी की वजह से उससे नाता तोड़ लिया है। जोया ने उसी दुकान से इफ्तार का बहुत सारा सामान खरीदा। खजूर, रसमलाई, कोल्ड ड्रिंक, फल और ढेर सारी सेवइयां। वो अपने पति और देवर के साथ मस्जिद के पीछे वाली तंग गलियों में पहुंचे। उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी के अंदर शबनम अपनी माँ के साथ बैठी है। जोया उसके पास गई और अस्सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? शबनम ने ऊपर देखा। जोया को पहचानते ही वो घबरा गई। जीनत उठ खड़ी हुई और अरे आप लोग यहाँ देखिए, हम हालात के मारे जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। हम पर और इल्जाम मत लगाइए, हम कल से घर से बाहर नहीं निकले। अरे अम्मी, मुझे पता है कि आप लोग चोर नहीं हो, आप घबराओ मत। मैं यहाँ कोई इल्जाम लगाने नहीं आई हूँ, मैं तो जोया हूँ। कल मैंने ही वीडियो दिखाया था, मैं आप लोगों के लिए इफ्तार लेकर आई हूँ। अल्लाह ने भी कैसे लोग बनाए हैं बाजी। इस रमजान के पाक महीने में कुछ हम पर इल्जाम लगाते हैं और कुछ आप जैसे फरिश्ते होते हैं जो हमें समझते हैं, हमारी मदद करते हैं। अल्लाह ने हम सबको बनाया है तो हमें एक दूसरे की मजबूरी और परेशानी समझनी चाहिए। और अब चिंता मत करो, अगर इस दुनिया में बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। अमान, सामान अंदर रखो। अमान सामान लेकर झोपड़ी के अंदर गया। उसकी नजर शबनम से टकराई। शबनम सादे फटे हुए कपड़ों में थी, मगर उसकी सादगी में एक कशिश थी। अमान उसे देखता ही रह गया। वो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा था। जोया ने ये देख लिया और मुस्कुरा दी, लेकिन शबनम के चेहरे पर उदासी थी। शबनम, तुम इतनी उदास क्यों हो? बाजी, मैं अपनी अम्मी के साथ सेवई बेचकर गुजारा करती हूँ, लेकिन रमजान के पाक महीने में मैं नहीं चाहती कि हमारी तरह गरीब लोग भूखे रहें, इफ्तार ना कर पाएं या सहरी ना कर पाएं। इसीलिए मैं कम से कम मुनाफे में अपनी सेवई बेचती हूँ, जिस वजह से कई बार हम खुद भूखे रह जाते हैं। लेकिन कल की घटना के बाद हिम्मत टूट गई है। तुम बहुत नेक काम कर रही हो शबनम, अब से तुम चिंता मत करो। अब से मैं तुम्हारी सारी सेवई खरीद लिया करूंगी और आज के बाद तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुमसे सेवई खरीद कर जरूरतमंदों में बांट दिया करूंगी। इस तरह वे भूखे भी नहीं रहेंगे और तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। अमान प्यार भरी नजरों से शबनम को देखते हुए, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। कुछ देर और रुककर वो तीनों वहां से चले गए, लेकिन अमान का दिल वहीं रह गया था। जोया शहर के बहुत बड़े खानदान की बड़ी बहू थी। वो शहर के बीचों बीच बनी बहुत बड़ी हवेली में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। सब उसका बहुत सम्मान करते थे। शाम को इफ्तार का वक्त हुआ और हवेली का दस्तरखान पकवानों से सज गया। हवेली के नौकर शीर, खुरमा, कबाब, फल और जूस लेकर आए और पूरा परिवार इफ्तार के लिए इकट्ठा हुआ। जोया बहू, समीर बेटा, आज इफ्तार बहुत जबरदस्त बनी है। हाँ अम्मी, महक से ही पता चल रहा है। जोया का ध्यान खाने पर नहीं था। उसे बार बार शबनम का वो मासूम चेहरा याद आ रहा था। वो चुपचाप अपनी प्लेट देख रही थी। अमान का भी यही हाल था। वो मुस्कुरा रहा था और ख्यालों में खोया हुआ था। अरे जोया, क्या हुआ? हाँ, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? तुम खा क्यों नहीं रही हो? अमान, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब्बू जान, बार बार उस सेवई बेचने वाली लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी सादगी और उसका सब्र मुझे बहुत मुतासिर कर गया। घर पहुंचकर जोया ने सब लोगों से शबनम के बारे में बता दिया था। अरे उसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी परेशान हो? पता नहीं अब्बू जान, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। वो गरीबी में भी दूसरों का सोच रही है। आप अपने लाडले अमान से पूछिए, वो ही शायद ज्यादा बेहतर बता सके। अरे अब्बू जान, मैं क्या ही बताऊं। जब से मैंने उस सेवई बेचने वाली को देखा है, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईद का चांद देख रहा हूँ। कहीं हमारे छोटे नवाब को इश्क तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जीनत जी की बेटी बहुत नेक है,
अब्बू जान, अम्मी जान, अगर आप कहें तो हमें अमान का निकाह शबनम से पढ़वा देना चाहिए। क्या भाभी, आप पागल हो गई है क्या? वो सिवई बेचने वाली गरीब लड़की इस घर की बहू बनेगी, हमारी भाभी जान बनेगी। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ भाभी, ये नामुमकिन है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो फटे कपड़ों वाली हमारे साथ दस्तरखान पर कभी नहीं बैठेगी। चुप रहिए नाजिया शमा, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। वो लड़की खानदान और अखलाक में आप लोगों से बेहतर हो सकती है। अब्बू जान, आप क्या कहते हैं? अगर अमान राजी है और लड़की नेक है तो मुझे गरीबी से कोई एतराज नहीं है। रमजान का महीना है, किसी का घर बसाना नेकी का काम है। शुक्रिया अब्बू जान, होने दीजिए ये शादी। सिवई बेचने वाली गरीब देवरानी की भी ससुराल में पहली ईद हो जाएगी। अगले दिन जोया और अमान शबनम के घर निकाह का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ शगुन का सामान भी ले गई थी। जीनत ने जब जोया की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। ये आप क्या कह रहे हो? ये मजाक है क्या? हम कहाँ झोपड़ी वाले और आप लोग हवेली वाले? ये मुमकिन नहीं है। अम्मी, ये मजाक नहीं है। देखिए, मैं शगुन का सामान भी लाई हूँ। अमान शबनम को पसंद करता है और हमारी बड़ों की दुआएं साथ हैं। आप मना मत कीजिए। जोया ने एक सजी थाली में मुस्लिम शादी का जोड़ा आगे बढ़ाया। कुछ फलों और गहनों के साथ शबनम ने देखा और क्या सच में अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? जोया ने शगुन की चूड़ियां, मिठाई और कपड़े जीनत के हाथों में रखे। जोया के समझाने पर जीनत रिश्ते के लिए मान गई और शबनम और अमान का निकाह तय हुआ। ठीक 2 दिन के बाद वो भी सादगी में मस्जिद में, जिसका पता भी जीनत ने बताया, जहां सबको पहुंचना था। निकाह का दिन आया। अमान दूल्हा बना। वो पूरे परिवार के साथ बड़ी सी एसयूवी में मस्जिद के लिए निकला। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जोया और अमान उस मस्जिद का नाम भूल गए जहां शबनम और उसकी मां इंतजार कर रही थी। वो सभी एक मस्जिद के बाहर खड़े थे और अब क्या होगा? शबनम के पास फोन भी नहीं है जिससे हम उससे पता पूछ सके। भाभी, क्या मजाक लगा रखा है आपने? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम पागलों की तरह भटक रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अभी लौट चलो, अभी निकाह हुआ नहीं है। हाँ, ये अपशगुन है। अल्लाह हमें बचाना चाहता है, हमें वापस चलना चाहिए। बहन शांत रहो, निकाह होकर रहेगा। एक और मस्जिद पास में है, मस्जिद नूर, वहीं चलते हैं। उधर मस्जिद नूर में शबनम दुल्हन के लाल जोड़े में काजी के सामने बैठी थी। उसकी मां परेशान होकर टहल रही थी। काफी वक्त गुजर गया था। बेटी, चल घर चलते हैं। लगता है उस अमीरजादी ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। इतनी देर हो गई है, कोई नहीं आया। नहीं अम्मी, थोड़ा और रुकते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि जोया बाजी हमारे साथ इतना गंदा मजाक कर सकती है। उनका दिल बहुत बड़ा है। शबनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया तो उसकी उम्मीद टूट गई। और जैसे ही वो दोनों मस्जिद की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी उनके सामने एक बड़ी सी एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी में से अमान दूल्हा बना हुआ और जोया बाहर निकले और पूरा परिवार भी। माफ करना, हमें आने में देर हो गई। हम मस्जिद का पता भूल गए थे और शहर की हर मस्जिद में आपको ढूंढ रहे थे। आ गए सब, अब ड्रामेबाजी शुरू होगी। अमान ने शबनम को देखा। शबनम दुल्हन के लिबास में चांद की तरह लग रही थी। वो सभी मस्जिद के अंदर गए और काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और शबनम हवेली की छोटी बहू और जोया की देवरानी बन गई। विदाई के वक्त जीनत अम्मी फूट फूट कर रोई। शबनम अमान के साथ हवेली पहुंची। हवेली की शानो शौकत देखकर वो हैरान रह गई। इतना बड़ा ससुराल, इतनी बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शबनम, अब ये तुम्हारा घर है। शबनम की जेठानी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। उसने रोजा रखा हुआ था। शाम को जब इफ्तार का वक्त हुआ तो नौकरों ने दस्तरखान, खजूर, मिठाई, रसमलाई, चिकन बिरयानी, मटन कबाब और कई तरह के नॉनवेज पकवान रख दिए। काश मेरी अम्मी भी मेरे साथ यहाँ होती तो वो भी ये सब खा पाती। वो बेचारी आज भी वही सूखी रोटी खा रही होंगी। शबनम, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अपना रोजा खोलो बेटा, ये रसमलाई चखो। अच्छा, छोटी भाभी जान ने ये सब अपने जीवन में पहली बार देखा होगा ना, तभी तो शायद उन्हें इन डिशेस के नाम भी नहीं पता होंगे। तो वो खाएंगी कैसे? इन्हें तो बस सेवई का पता है। नाजिया, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते। और याद रखिए, शबनम गरीब आपकी भाभी बनने से पहले थी। अब ये इस खानदान का हिस्सा है तो आपकी ही तरह ये भी अब अमीर है। अब्बू जान ने इन्हें बहू के रूप में कबूल किया है तो आपको भी अदब से पेश आना होगा। शबनम ने जोया की तरफ देखा। उसे बहुत सहारा महसूस हुआ। जोया ने चुपके से समीर से कहकर शबनम की अम्मी के घर भी वही सारे पकवान भिजवा दिए थे। जीनत अम्मी अपनी झोपड़ी में बैठी थी जब नौकर खाना लेकर पहुंचा। अल्लाह पाक जो भी मेरी मदद कर रहा है उसे खूब बरकत दे, खुशियां दे। मेरी बच्ची जहां भी है उसे सलामत रखे। अगली सुबह शबनम जल्दी उठी। वो रोजा रखती थी।
सहरी के बाद वो रसोई में गई, जहां उसने देखा कि घर के नौकर और कुछ हलवाई सेवइयां बना रहे थे। शबनम ने सेवई को हाथ में लेकर देखा। ये आप कहाँ से सेवई लाए हैं? इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें मैदे की मिलावट ज्यादा है और ये ठीक से भुनी भी नहीं गई है। अगर मुझसे पूछते तो मैं आपको बताती कि कैसे सेवई लानी है। हाँ भाभी जान, मुझे पता है आपने जिंदगी भर सेवई बेची है तो आपको क्वालिटी तो पता ही होगी, लेकिन आप एक बात मत भूलिए कि अब आप अमीर ससुराल में हो। यहाँ जिस क्वालिटी की सेवई हम खाते हैं वो आप जिंदगी भर भी सेवई बेचकर नहीं खरीद पाती। अपनी ये छोटी सोच यहाँ मत लाइए। नाजिया, ये क्या बदतमीजी है? शबनम सही कह रही है, वो इस काम में एक्सपर्ट है और खबरदार जो दोबारा उसे उसकी गरीबी का ताना दिया। अब से ये भी तुम्हारी बड़ी भाभी की तरह ही है, इस घर की मालकिन है। नाजिया पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शबनम की आंखों में आंसू आ गए। जोया ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शबनम खुश थी, पर उसे अपनी अम्मी की याद बहुत सताती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जोया रोज उसकी अम्मी की मदद कर रही है। रमजान का आखिरी हफ्ता आ गया, ईद आने वाली थी। एक दिन शबनम जोया के साथ मस्जिद गई। वहां उसने अपनी पुरानी दुकान की जगह देखी, पर वहां उसकी अम्मी नहीं थी। वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। न जाने मेरी अम्मी कहाँ होंगी, किस हाल में होगी। दुकान भी नहीं लगाई उन्होंने। क्या वो बीमार तो नहीं? चांद रात का वक्त करीब था। हवेली के गार्डन में शबनम उदास घूम रही थी। उसने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जो वो मायके से लाई थी। शबनम क्या हुआ? चांद रात में क्या करने वाली हो? और कल ईद में क्या पहनूंगी? क्या पहनूं बाजी? मेरे पास तो बस यही पुराने कपड़े हैं। अम्मी के पास भी कोई नया जोड़ा भी नहीं होगा। मेरी ईद तो बस इबादत में गुजर जाएगी। ऐसे कैसे? चलो अभी के अभी हम शॉपिंग करने चलेंगे शहर के सबसे बड़े मॉल में। भाभी जी, इस पर इतना पैसा क्यों खर्च करना? ये तो पुराने कपड़ों में भी खुश है। नाजिया, आपकी छोटी भाभी की पहली ईद और पहली चांद रात है इस ससुराल में। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो किसी गरीब के नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर ससुराल में आई है। जोया शबनम को मॉल ले गई। वहां उसने शबनम के लिए सबसे महंगे गहने, झुमके और जूती खरीदी। शबनम ने एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी जरी वाला सलवार सूट पसंद किया। जोया ने उसके लिए मैचिंग हिजाब और दुपट्टा भी लिया। नाजिया बार बार उसे सस्ता सामान दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर जोया ने सबसे बेहतरीन चीजें ली। इसके बाद जोया उसे पार्लर ले गई। पार्लर में शबनम का मैनिक्योर और पेडिक्योर हुआ। जब वो बाहर निकली तो वो पहचान में नहीं आ रही थी। घर पहुंचते ही अम्मी जान और अब्बू जान उसे देखकर दंग रह गए। बहू, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। तुम कैसी थी और अब कैसी दिख रही हो? अब्बू जान, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं बेटी, तुम तो चांद का टुकड़ा पहले से ही थी, लेकिन तुम्हारी जेठानी ने तो तुम्हें 4 चांद लगा दिए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अभी तो हाथों में मेहंदी लगाना बाकी है। जब मेहंदी का रंग चढ़ेगा तब देखिएगा मेरी देवरानी कैसे चमकती है। शाम का वक्त था। जोया शबनम के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी मस्जिद से जोरदार ऐलान हुआ, चांद नजर आ गया है, कल ईद उल फितर है। सब लोग हवेली की छत पर गए। आसमान में बारीक सा चांद चमक रहा था। सब एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगे। शबनम की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या हुआ शबनम, रो क्यों रही हो? चांद रात को रोते नहीं है। बाजी बस यही सोच रही हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी क्या थी। मैं मस्जिद के बाहर जमीन पर बैठी सेवई बेचती थी और आज मैं इस हवेली की छत से चांद देख रही हूँ। आपने मेरी दुनिया बदल दी। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो तुम्हारी पहली ईद कैसी होती है। बाजी मेरी ईद जैसी भी हो, पर अपनी अम्मी के बिना ये अधूरी है। मैंने आज तक सारी ईदें अम्मी के साथ मनाई हैं। उनके बिना ये खुशियां मुझे काट रही हैं। जोया मुस्कुराई, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन ईद की सुबह हुई। पूरी हवेली फूलों और लाइटों से सजी थी। हर तरफ इत्र की खुशबू थी। समीर और अमान ईदगाह जाकर नमाज पढ़ाई। घर में अड़ोसी पड़ोसी आने लगे। शबनम अपना नया जोड़ा पहनकर तैयार थी, पर उसका दिल बहुत उदास था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। शबनम, अम्मी के पास जाना चाहती हो क्या? जी बाजी, बहुत मन है, पर आपने मना किया था कि पहली ईद ससुराल में ही करनी है। शबनम ने अमान और अब्बू जान से भी कहा, पर सब अपने कामों में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। घर में शीर खुरमा और बिरयानी की खुशबू फैल रही थी। तभी हॉल का बड़ा दरवाजा खुला। जोया एक महिला का हाथ पकड़कर अंदर आई। वो महिला नए कपड़ों में थी और बहुत खुश दिख रही थी। अम्मी, आप यहाँ? शबनम दौड़कर जीनत अम्मी के गले लग गई। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। जोया ने जीनत अम्मी को पहले ही बुला लिया था और उन्हें नए कपड़े भी दिए थे। बाजी, आपने मेरी इस ईद को मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा ईद बना दी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हो। शुक्रिया बाजी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो शबनम। भला तुम्हारी उदासी मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तुम्हें खुश देखना ही मेरा मकसद था। अम्मी जान को यहाँ लाना तो मेरा फर्ज था।
नाजिया ये सब देख रही थी। वो फिर से ताना मारने वाली थी कि समीर और अब्बूजान ने उसे देख लिया। नाजिया, बस बहुत हुआ। तुम्हारी भाभी इस घर की इज्जत है। अगर आज के बाद तुमने उसे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बेटी, शबनम अब हमारी बेटी है, उसे प्यार देना सीखो। नाजिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शबनम के पास आई और उसे गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जलन में अंधी हो गई थी। ईद मुबारक आपको। सब लोग दस्तरखान पर बैठे। शबनम ने अपनी अम्मी के साथ बैठकर पहली बार शाही पकवान खाए। अम्मान ने उसे ईदी दी और जोया ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। शबनम ने खोला तो उसमें वही आईफोन था जिसका उसने कभी सपना देखा था। बाजी, आपने मेरा सपना भी पूरा कर दिया। सपने सच होने के लिए ही होते हैं शबनम, बस नियत साफ होनी चाहिए। कहानी का अंत खुशनुमा माहौल से होता है। सेवई बेचने वाली गरीब लड़की अब एक अमीर और खुशहाल घर की गौरवशाली बहू थी। उसके ससुराल में पहली ईद उसके जीवन की सबसे हसीन याद बन गई। अल्लाह की रहमत उन पर बरस रही थी।